मगर उन लोगों की बदकिस्मती कि न उतरवाई की इस बात का सागर हुसैन को पता चल गया। उसके अंदर एक जिम्मेदार बाप और एक फर्ज को पहचानने वाला बाप जाग गया। उसने हर हाल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। वो हर हाल में अपनी छोटी बेटी को बचाना चाहता था। इसके लिए सागर हुसैन ने एक कदम उठाया। नहीं अब्बू, अब्बू नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम चारों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कल सुबह मैं ये शहर छोड़ देना चाहता हूँ और तुम चारों मेरे साथ गांव चलोगी। गांव मैं जब तक आता हूँ तब तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक भी घर से बाहर निकला तो सीधा कटा मिलेगा बाहर। इमदाद, किसी भी तरीके से मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कल सुबह लखनऊ जाना चाहता हूँ। तो मुझे पुष्पक या कुशीनगर एक्सप्रेस के 5 टिकट लाकर दे दो मेरे भाई। अगर ये फैसला तूने पहले किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सागर, एक कहावत है कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो दुश्मन की नजर। यार, मुझे बाप बनना नहीं आया। मैं हार चुका अपनी बीवी और बच्चों से। तुम टिकट करो, खुदा के लिए। तुम कुछ करता हूँ, मैं तेरे लिए टिकट का इंतजाम करता हूँ। संभाल। इस बार पर्सनल पार्टी में सिर्फ 11 आइटम। ओके ओके, भेज दूंगा। मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं? बता दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? बीवी बच्चों से मिलना चाहते हो ना? आओ आओ आओ, ले चलता हूँ। आओ चलो चलो आओ। अरे रिफत, डर क्यों रही हो? अरे भाई, तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने आए हैं। आओ सागर आओ। अरे सबीना, देखो देखो कौन आया है। सागर आओ ना, आ जाओ। आओ आओ आओ, देखो। कमाल है। अरे भाई, कोई कुछ बोलेगा, पूछेगा भी। जाओ चाय और नाश्ता लेकर आओ। आओ सागर, बैठो। अरे बैठो ना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। यकीन नहीं आ रहा? सबीना से पूछ लो। सबीना, बताओ इन्हें किसका घर है ये? हमारा। और अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी बेटियों ने अपनी मेहनत और पसीने की कमाई से ये सब हासिल किया है। हाँ अब्बू, जितना ये सब अम्मी का है उतना ही आपका है। आपने ही तो बचपन से लेकर आज तक हम लोगों का पेट पालकर हमें जवानी बख्शी है। इसीलिए हमारी कमाई पर आपका भी बराबर का हक है। तुम्हारे धंधे में हक सिर्फ दलालों और बड़ुओं का, और मैं बड़ुआ नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। ये नहीं मानेगा। सागर हुसैन, तुम जैसे लोग बंद आंखों से सपना तो देखते हैं, पर जब वो सपना हकीकत बन जाता है तब तुम उस हकीकत को भी सपना समझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो। आंखें तो तूने बंद कर दी इनकी। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, हकीकत को समझो, हकीकत को। अब्बू, आज के जमाने में हकीकत सिर्फ पैसा है और उसे हासिल करने के लिए अगर कुछ पल के लिए अपने आप को बिछाना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और इज्जत? पेशाब करने की जगह को इज्जत समझते हैं आप? गलत सोचते हैं आप। आलीशान बिल्डिंगों में आलीशान फ्लैट, ये इज्जत है। उन फ्लैट्स में टीवी, फ्रिज, एसी, ये इज्जत है।
क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, डिजाइनर जूते, ज्वेलरीज, ये इज्जत है जो आप हमें कभी नहीं दे सकते। ये रातों रात अमीर बनने के चक्कर में तुम अपना आपा और इज्जत कहीं दूर छोड़ा है हो। अरे सब तेरी वजह से हुआ है। बाहर फेंको इसे और कल सुबह तक ये शहर छोड़ देना। तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करेगी? अरे साली तू क्या करेगी? क्या साली तेरा बॉडी काट के तुझे कुत्तों को ना खिलाऊं। सागर हुसैन तेरे नाम है ना? साला अपनी बेटियों पे रेप करता है। चले गए चल चल। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। सागर हुसैन नहीं, एक बाप चुप हो गया। उसने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया, क्योंकि सारे समाज की नफरत भरी निगाहें उसकी तरफ थीं, मगर समाज की हमदर्दियां उसकी बेटियों की तरफ थीं, और वो उन्हें समाजी तौर पर बेसहारा नहीं करना चाहता था। मगर अचानक एक अनहोनी हो गई। बानो की मौत हो गई। एक दूरअंदेश बाप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी खामोश रहा तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बाकी 2 बेटियों का अंजाम भी बानो जैसे ही हो जाए। रही बात बानो की मौत की, तो योर ऑनर, बानो एक बहुत ही अहम विटनेस थी। ऐसा अंदाजा है कि वो बाप के साथ हुई नाइंसाफियों पर शर्मिंदा थी और आहिस्ता आहिस्ता बाप की तरफ झुकने लगी थी। इस केस के किसी भी स्टेज पर आकर वो कुछ उगल न दे, उसको रास्ते से हटा दिया गया। यह बात मैं साबित कर सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। यस मिस्टर पीपी वर्मा। नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। विटनेस कौन है? इमदाद अली। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन मैं उससे पहले एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अदालत से कि मिस्टर आमरे, सबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को टिल हियरिंग पुलिस कस्टडी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी, मर्डर था, प्लान्ड मर्डर। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें से किसी का भी हशर बानो जैसा हो। ये अदालत प्रोसिक्यूशन को हुक्म देती है कि मिस्टर आमरे, शबीना बेगम और उनकी दोनों बेटियों को पुलिस निगरानी में रखा जाए। इमदाद अली साहब, आपका पूरा नाम क्या है? जी, इमदाद अली वल्द गुलाम अली। जी। आप ये मुल्जिम सागर हुसैन को कब से जानते हैं? लखनऊ से। ये मेरे बचपन का दोस्त है। मैं और सागर हुसैन बचपन से खेल कूद कर बड़े हुए हैं। पहले मैं मुंबई चला आया था, बाद में इसने मुझसे कांटेक्ट किया काम के लिए, तो मैंने बिला झिझक उसे यहाँ बुला लिया। अच्छा, मतलब आपका और सागर हुसैन का बहुत लंबा साथ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में किसी भी बातचीत में, ताल्लुकात में सागर हुसैन को कैसा पाया? जैसा एक शरीफ आदमी को होना चाहिए वकील साहब। मगर सागर हुसैन पर तो अपनी 3 सगी बेटियों के बलात्कार का इल्जाम है। आपकी दानिश से वो ऐसा बेहुदा और गंदा काम कर सकता है? वकील साहब, कोई मुझसे जलते हुए तवे पर भी बैठकर कहे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, सागर हुसैन की बड़ी बेटी बानो, उससे आखिरी मिलने वाले आप ही थे? जी। अदालत ये जानना चाहेगी कि आप उससे मिलने क्यों गए थे? पैसा नहीं होने की वजह से आपने ही केस से हाथ खींच लिया था वकील साहब। सागर हुसैन मेरा दोस्त परेशान हो गया था। एक दिन उसने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे डिपॉजिट के पैसे मकान मालिक के पास पड़े हैं, अब उस खोली में कोई रहता नहीं है, लिहाजा तुम मकान मालिक के पास जाओ और डिपॉजिट के पैसे लाकर वकील साहब को दो ताकि वो मेरे केस में दिलचस्पी ले। मैं मकान मालिक के पास गया, डिपॉजिट के पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहा सबीना बेगम ने उससे कहा है कि डिपॉजिट के पैसे किसी को नहीं दिए जाएं। उस दिन सबीना बेगम और आमरे किसी काम से अदालत में रुक गए थे। मैं बाहर निकला तो वहां बानो खड़ी थी। बानो,
देखो, अपनी खुशी के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक ठीक है बताओ? चाचू पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटी, मैं मुमरा वाले मकान मालिक के पास गया था, वो डिपॉजिट के पैसे लेने के लिए। खोली खाली पड़ी है, तुम लोग रहने के लिए बड़े मकान में चले गए हो। अगर डिपॉजिट के पैसे मिल जाते तो मैं वकील की फीस दे पाता। तो ले लो। वो नहीं देगा। वो कहता है जब तक तुम या तुम्हारी अम्मी नहीं कहेंगी तब तक वो पैसे नहीं देगा। ठीक है चाचू, आप कल आ जाइए, मैं दिलवा देती हूँ। अरे चाचा आप, अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट, ये ख़त्म कर लो। ये लेटेस्ट मोबाइल है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस है। यू नो, इसमें कैमरा भी है। आपका फ़ोटो खींचो, एक मिनट देखिए ना। ये देख, खिंच गया ना? अच्छा है। एक आपका और मेरा। हाँ एक मिनट, मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपकी और मेरी मूवी बनेगी। हाँ लो, मोबाइल के चक्कर में आपको पानी पिलाना ही भूल गई। ये लीजिए, पानी पीजिए, लीजिए। बानो, वो डिपॉजिट के पैसों का क्या हुआ? अरे चाचा, मैंने आते ही मकान मालिक को बुलाया था। वो अभी क्या हुआ है, पैसे लेके आता ही होगा। थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों बे भड़वे, क्या करने आया था यहाँ पर? अम्मी, हाँ, जासूसी करने आया था छिनाल की। क्यों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मेरी भोली भाली बेटी को फंसाने आया है? सबीना, मैं... चुप! अपने दोस्त सागर हुसैन का हश्र देखने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? तू तो अब मेरी हिट लिस्ट पर है। तुझे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहाँ तुझे पानी तक नहीं मिलेगा। जरा मेरी भी तो सुन। चाचू खुद यहाँ नहीं आए, मैंने बुलाया था उन्हें। मकान मालिक अभी आता ही होगा, डिपॉजिट के पैसे लेने गया। अच्छा, चल इधर। अकेले रूम में बच्ची के साथ क्या कर रहा था? पहले बाप लगा हुआ था और अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के बाद तेरा थोबड़ा यहाँ देख लिया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आता है। बाप का माल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से चला आया, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि बानो ने खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे नहीं लगता वकील साहब, बानो ने खुदकुशी की होगी। मैंने उसमें अपने बाप के लिए जज्बाती तब्दीलियाँ महसूस की थी। उसे अपने बाप से हमदर्दी हो चली थी। शायद आमरे और सबीना ने भी उन तब्दीलियों को महसूस किया होगा, इसलिए उसे इन्होंने रास्ते से हटा दिया। Your witness. तो तुम्हारे ख्याल में ये खुदकुशी नहीं कत्ल था? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो वजह होगी तुम्हारे इस ख्याल की। वकील साहब, मैं इन लोगों को आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ? ये लोग इतने जलील और कमीने हैं। जिस तरह इन्होंने मेरे दोस्त सागर हुसैन को फंसाया, उसी तरह बानू को भी रास्ते से हटा दिया। मिस्टर इमदाद अली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कत्ल क्यों है, खुदकुशी क्यों नहीं? मैं जब बानो से मिला था तो बहुत खुश लग रही थी, चहक रही थी। वकील साहब, खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। चलिए मान लिया कि खुश रहने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। आप बानो को कौन सी तारीख को मिले थे? कोई 17 या 18। एक तारीख, 17 या 18। जस्ट वन डेट आई वांट टू नो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये तारीख का क्या सवाल है? कैरी ऑन मिस्टर वर्मा। थैंक यू योर ऑनर। 18 तारीख को। योर ऑनर, ये शख्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि सागर हुसैन के केस की तारीख 17 थी और बानो ने 18 तारीख को खुदकुशी की थी। अच्छा, जब तुम बानो के घर गए तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले उसने मुझे बिठाया, फिर पीने के लिए गिलास पानी दिया। योर ऑनर, यहाँ भी ये शख्स झूठ का सहारा ले रहा है। वो गिलास बतौर मुद्दा माल अदालत में मौजूद है और उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मेरा ख्याल है पीपी को बैठने का प्रिंट मिल गया, तभी तो पेली पे कोई कमेंट नहीं किया। जब भी कोई खुदकुशी पुलिस के नोटिस में लाई जाती है तो उसमें
हर किस्म के पहलू के बारे में सोच विचार होता है। जाहिर है कि मर्डर के पहलू में भी सोच विचार होता है। फिर भी अगर अदालत अपना इत्मीनान करना चाहती है तो सारा सामान अदालत में। योर ऑनर, बानो की खुदकुशी से ताल्लुक रखने वाला जितना भी मटेरियल कोर्ट में मौजूद है, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। पंचनामा मुद्दा माल को कोर्ट में पेश किया जाए। खोलो। योर ऑनर, यह मुद्दा माल अभी अभी खुला है, जिसे ना मैंने देखा है ना इमदाद अली ने देखा है। ये पानी की बोतल और ये गिलास साबित करते हैं कि मेरा गवाह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं है? जरा ये मोबाइल जज साहिबा को देना तो। योर ऑनर, जरा उस मोबाइल को ऑपरेट कीजिए तो। मिस्टर बिश्नोई, लगता है बैटरी खत्म हो चुकी है। फोन ऑन नहीं हो रहा। वन मोमेंट योर ऑनर। मिस्टर वर्मा, जरा अपना मोबाइल दीजिएगा तो। क्यों? अरे आप क्रूशियल मोमेंट पे भी जिरा करने से बाज नहीं आते, दीजिए ना। थैंक यू। इसकी बैटरी निकाल कर उस मोबाइल में डाल दो। अब वीडियो में जाइए। बच्ची के साथ क्या करा तू? कुछ नहीं सुनना है। पहले बाप लगा हुआ था, अब चाचा भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। आज के बाद अगर तेरा ये थोबड़ा यहाँ दिखाई दे गया तो तू यहाँ से अपने पैरों पे चलकर नहीं जा पाएगा। हमारी भोली भाली बच्ची को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे मांगने आया था, हैं? बाप कमाल समझा है क्या? चल निकल यहाँ से, चल। वो तो शुक्र करो कि मकान मालिक ने फोन कर दिया और हम यहाँ पे सही वक्त पर पहुँच गए, वरना इस कमीनी ने तो इमदाद को पैसा दिलवाकर सागर को बाहर और हमें अंदर करवाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। अच्छा कुतिया जलील, आज तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला खुद करने लग गई। अरे भूल गई वो दिन जब 50-50 रुपए के लिए यारों के पहलू गरम करती थी। अरे दुआ दे तू आमरे को, जिसने तुझे बार में रखाया और हमारे दिन फिर गए। भूल गई सब। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया अम्मी, जो तू आप से बाहर हो रही है? अरे वो मेरा